गाइज़ मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए पाइथन का 3rd नंबर का कोर्स लेके। तो इसमें आप लोग को पहले तो मैं मोटिवेशनल स्पीच देना चाहूँगा। स्पीच नहीं, थोड़ा सा कोट है बस। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। तो कभी भी आप लोग को लर्निंग अपनी कम नहीं करनी चाहिए, हमेशा हर चीज़ों से लर्न करना चाहिए। अपने फेलियर से, अपने सक्सेस से, हर चीज़ से आपको हमेशा लर्न करना चाहिए। कोई डांट रहा है उसमें भी आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि यार भगवान या सब लोग कभी भी, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पापा मम्मी सब हैं, वो आप लोग को अगर डांट भी रहे हैं तो भी वो आपको कुछ नया सिखा रहे हैं। तो लाइफ कभी आप लोग को कभी भी वो सिखाना छोड़ती नहीं है। तो आप लोग को बस ये चीज़ है कि आपको लर्न करते रहना है हमेशा, चाहे वो आपके फेलियर हो, चाहे आपका क्या कह सकते हैं उसको, सक्सेस हो। तो चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, किस बारे में बात करें आज। यार मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे पहले तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो उससे क्या होगा ना, इंस्टा पे फॉलो अगर आप लोग मुझे कर लोगे तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पूछ सकते हो बहुत सारे सवाल, जैसे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे इन सब चीज़ों में। तो उस सब चीज़ों में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि क्या मुझे ये डाउट हो रहा है, तो आओ मैं बता दूंगा आप लोग को। और पाइथन के एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, देखो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बना सकते हो, AI ML सबको पता है, 3D एप्लीकेशंस बना सकते हो। और पाइथन के फीचर्स, गाइस पाइथन के क्या फीचर्स हैं GUI प्रोग्रामिंग ईजी टू अंडरस्टैंड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, स्केलेबल है, और बहुत ज़्यादा इसमें ये बहुत वास्ट लैंग्वेज है। इसको मतलब आप लोग के सीखने की आप लोग की क्षमता, वो जो चीज़ है ना, वो ख़त्म हो सकती है, पर ये बढ़ती ही जाएगी आगे। C++ तो वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पर हाँ उससे ये थोड़ी सी ज़्यादा इजी है, इसलिए सब इसको पहले प्रेफर करते हैं एज़ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज आज हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइज? वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम लोग मतलब उसमें हम लोग, वेरिएबल वो चीज़ होती है मेमोरी की लोकेशन में हम लोग कोई डेटा को स्टोर करने के लिए उसको रखा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है, लिख लो कहीं पे, अ वेरिएबल इज़ अ लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर सम डेटा वैल्यूज़। तो यूनिक नेम हम लोग को इसमें रखना पड़ता है, वरना फिर आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या मतलब ये सिस्टम का वो सिस्टम के इनसाइड के जो पैकेजेस होते हैं इन सब में, उसमें आप अंतर नहीं समझ पाओगे। आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे वेरिएबल्स का मैं अगर दिखूँ तो इसको नम करके हम लोग, जैसे कोई नंबर है तो इसको हम लोग नम से डिनोट कर सकते हैं, 23, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर 23 जो है वो उसके अंदर डेटा, 23 जो है वो एक डेटा है जो स्टोर्ड है एक वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल का नाम है नम। x इज इक्वल्स टू 34.23 कर दिया मैंने। तो अब ये कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो हमारा x के अंदर, x जो एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर्ड है। अब अगर कोई नेम है अक्ष, तो ये अक्ष जो है वो एक डेटा है जो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो यही होता है। इसको मल्टीपल टाइप से आप कर सकते हो। अब जब आप प्रिंट करोगे, पहले तो नेम अगर मैं प्रिंट करता हूँ और रन करता हूँ तो अक्ष प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। अब अगर मैं इस नेम हटा के नम कर दूँ तो यहाँ पे 23 प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से हटा के x प्रिंट करना चाहूँ तो ये 34.23 प्रिंट हो चुका है। तो यही वेरिएबल होते हैं। और आप लोग इसके बारे में एक डेफिनेशन है, ये भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छी है ये ऑपरेशन। द ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर समझ रहे होगे, किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट और ये सब करने वाला। तो ऑपरेटर जो ऑपरेट करे किसी चीज़ को कि ये वैल्यू इसमें असाइन हुई है, ठीक है। तो इक्वल टू एक वेरिएबल है। अब इस तरफ जो है ये एक वेरिएबल है और ये उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को एक बार कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। तो अगर आप लोग को मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स, मतलब कोई भी चीज़ है,
अब आप लोग को जैसे यहाँ पे लिखनी है कि मैं ये वेरिएबल के बारे में लिख रहा था, तो वेरिएबल के लिए हम लोग लिखते हैं हैशटैग लगा के वेरिएबल। अब देखो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ कोई चीज़, अब आप लोग कहोगे इसमें तो एरर आनी चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई वो वैल्यू स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एरर शो करना चाहिए। पर इसी को हम लोग कमेंट, ये देखो कोई एरर नहीं है, 34.23 प्रिंट हो गया। इसको कहते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कुछ नहीं, आप लोग किसी भी चीज़ को अगर याद रखने के लिए कोई चीज़ आप लोग को स्टोर करनी है तो आप लोग वो कर सकते हो। और ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स जिसको हम लोग 3 इससे शो किया जाता है। इसको 3 इसको जो भी बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। अब अगर मैं प्रिंट एक्स करूँ तो देखो नीचे एक ये वेव बन के आ गई है कि एक्स क्या है। एक्स तो मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा, कंप्यूटर कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसको कमेंट आउट कर दिया। ये मल्टीपल लाइन के लिए होता है। अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ओह शिट, ओके 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 हाँ, अब इसको अगर मुझे कमेंट आउट करना है तो मैंने ये किया। अब देखो अपने आप आ गए तो कोई नहीं। और इसको ऊपर यहाँ पे जाके ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं x वाला वो जो है x इज इक्वल्स टू 23 भी डाल रहा हूँ तो इसमें कोई देखो एरर शो नहीं होगी, 23 आपका प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये सब इसने कमेंट आउट कर दिया है। तो आप इस चीज़ का अपने नोट्स बनाने के लिए आप लोग इसको वो कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस आज हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने ये इसके बारे में कमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। होमवर्क क्या है आज? होमवर्क ये है कि आप लोग को सबसे पहले तो ये जो है इसकी ये जो मैंने ये सब किया है कमेंट, एक पूरा पैराग्राफ गूगल पे सर्च करना व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है। व्हाट इज़ पाइथन आप लोग सर्च करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें पूरा कम से कम वो 10 लाइन का होना चाहिए और उसको कमेंट आउट करके देखना। और फिर उसके बाद अपना नाम लिखना, वो हैशटैग से कमेंट आउट करके देखना। पहला तो ये हो गया। और दूसरा वेरिएबल में आप लोग को नम इज इक्वल्स टू कुछ लेना है, एक्स इज इक्वल्स टू कुछ लेना है, नेम इज इक्वल्स टू कुछ लेना है। फिर उसके बाद इस सबको प्रिंट कराना है, वो भी 5 अलग अलग बार, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए पूरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बने रहो वीडियो में, और भी बहुत सारी कूल चीज़ें मैं लाता रहूँगा आप लोग के लिए। चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।